हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि एक किडनी फेलियर पेशेंट में आखिर पाँव में स्वेलिंग क्यों आती है, इसके पीछे के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। हमारे किडनी का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना, जितने भी विषैले पदार्थ हैं उनको हमारे शरीर से बाहर निकाल देना। लिक्विड जितना हमारी किडनी को चाहिए उतना वो बैलेंस करती है, जितना नहीं चाहिए उसको वो यूरिन के जरिए बाहर निकाल देती है। साथ ही साथ हमारे ब्लड प्रेशर को भी वो रेगुलेट करती है। लेकिन जब हमारी किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है तो वो हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को भी बाहर नहीं निकाल पाती है और वो फ्लूइड को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती है, जिसके वजह से हमें हमारे पैरों में स्वेलिंग में दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है। और भी मल्टीपल रीज़न है जिसके वजह से एक किडनी फेलियर के पेशेंट में पैरों में सूजन देखने को मिलता है। पहला जो रीज़न है वो है थायराइड। जी हाँ, थायराइड को पता लगाना आसान नहीं होता है जब तक हम टेस्ट नहीं कराते हैं। जब हम टेस्ट कराते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हमारा TSH का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ है। जब भी आपका TSH बढ़ा मिलेगा तब आपको आपके पाँव में स्वेलिंग देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि किडनी का काम हमारे सिर्फ ब्लड को ही फिल्टर नहीं करना है, वो हमारे हार्मोन्स को भी बैलेंस करके चलती है। जब किडनी की फंक्शनिंग नहीं हो पाती है तो हमारे हार्मोन्स को भी बैलेंस नहीं कर पाती है। तो आपका अगर TSH बढ़ रहा है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम आ रही है, तो भी आपके पैरों में स्वेलिंग आ सकती है। अक्सर मैं अपने पेशेंट को OPD में ये ज़रूर सजेस्ट करती हूँ कि सिर्फ KFT की वैल्यू ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, अदर पैरामीटर भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके थायराइड के लेवल बढ़ेंगे, आप चाहे जितनी भी डायूरेटिक मेडिसिन ले लीजिए, फिर भी आपकी स्वेलिंग कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो मेरे पेशेंट में जब भी उनके पाँव में स्वेलिंग आती है, उनके सारे पैरामीटर ठीक होते हैं। डायूरेटिक मेडिसिन लेने के बाद भी जब उनके पैरों में स्वेलिंग कम नहीं होती है तो मैं उनका थायराइड चेक कराती हूँ। थायराइड चेक कराने पे पता चलता है कि उनका TSH बढ़ा हुआ है, उसके वजह से उनके पाँव में स्वेलिंग आ रही है। फर्दर ट्रीटमेंट उनकी फिर चेंज करी जाती है। TSH को कम करने के लिए कस्टमाइज मेडिसिन दी जाती है जिससे उनका TSH कम होता है और वहीं पे उनका जो पाँव में स्वेलिंग आ रही है वो भी काफ़ी हद तक कम होती चली जाती है। दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है टोटल प्रोटीन की कमी हो जाना। अब जाहिर सी बात है कि पाँव में सूजन आ रही है तो शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी किडनियाँ हमारी खराब होती हैं या हमारी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है तो पहला जो सिम्टम्स हमें दिखाई देता है वो होता है यूरिन में झाग आना। यूरिन में झाग आने का यही मतलब है कि प्रोटीन लीकेज हो रहा है। जब आपको प्रोटीन की लीकेज होगी तो भी आपके पाँव में स्वेलिंग नजर आएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब हमारी किडनी काम नहीं कर पाती है तो वो हमारे फ्लूइड को भी बैलेंस नहीं कर पाती है और किडनी इन्हीं फ्लूइड को हमारे शरीर में रखना स्टार्ट कर देती है, इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती है, जिसके वजह से हमें पाँव में स्वेलिंग देखने को मिलता है। पाँव में ही नहीं, हमें हमारे चेहरे पे भी स्वेलिंग दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि किडनी जो है वो हमारे फ्लूइड को भी बाहर नहीं निकाल पा रही है। चौथा रीजन होता है कि जब आप अपनी डाइट में टोटल प्रोटीन को लेना बंद कर देते हैं। अक्सर किडनी फेलियर के पेशेंट के मन में एक ये सवाल होता है और ये सोचते भी हैं कि हमें हमारी किडनी डैमेज हो गई है तो हम प्रोटीन लेना बंद कर देते हैं। जब हम प्रोटीन लेना टोटली बंद कर देंगे तो हमारा क्रेटिनिन जो बढ़ रहा है वो ऑटोमेटिक नॉर्मल रेंज पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने रिपोर्ट कराया और आप देख रहे हैं कि जो प्रोटीन की लीकेज है वो 3+ के करीब है और ऐसे कंडीशन में जब आप प्रोटीन लेना बंद कर देते हैं तो भी आपके पाँव की स्वेलिंग कभी भी कम नहीं होगी, उल्टा आपकी स्वेलिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी जो किडनी है वो आपके प्रोटीन को बाहर निकाल रही है और आप ऊपर से प्रोटीन ले ही नहीं रहे हैं, आपने अपनी डाइट से टोटल प्रोटीन बंद कर रखा है। तो ऐसे कंडीशन में भी आपको स्वेलिंग आपके पैरों में नजर आती है। आपको क्या करना है? प्रोटीन लेना है, पर ऐसा प्रोटीन लेना है जो एटलीस्ट आपके स्वेलिंग को कम करे और आपके क्रेटिनिन को भी कम करे बढ़ाने के बजाय। तो अब आप कौन सा प्रोटीन ले सकते हैं जिसके वजह से प्रोटीन की जो कमी हो रही है वो भी पूरी होती चली जाए? तो आपको ऐसा प्रोटीन लेना है जिसमें आपको प्लांट बेसिस प्रोटीन लेना है, जैसे मूंग की दाल हो गया, मसूर की दाल हो गया, मोठ की दाल हो गई। अगर पेशेंट डायलिसिस पे है तो वंस ए वाइल आप
पनीर भी ले सकते हैं, पर गाय का बना हुआ ही पनीर लीजिएगा, जिससे एटलीस्ट प्रोटीन की जो कमी हो रही है वो फुलफिल हो और जो आपके पाँव में स्वेलिंग आ रही है वो धीरे धीरे कम होता चला जाए। और भी रीजंस हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो नमक की मात्रा को अपने खाने में बढ़ा के रखते हैं। अब ध्यान देना है कि आपकी किडनी डैमेज क्यों हुई है। क्या ये ब्लड प्रेशर की वजह से हुआ है? अगर आपकी किडनी ब्लड प्रेशर की वजह से डैमेज हुई है तो आपको अपने खाने में नमक की मात्रा को कम कर देना है या तो बंद ही कर देना है। जब आप अधिक मात्रा में नमक लेते हैं तो किडनी उस नमक को भी अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाती है, जो एक्सेस नमक है, जिसकी वजह से हमें हमारे पैरों में स्वेलिंग दिखाई देती है। तो आपको अगर नमक खाना है तो या बिल्कुल कम कर दीजिए कि एटलीस्ट आपको खाने का टेस्ट पता चले। इतना नमक नहीं लेना है कि आपकी किडनी के ऊपर और भी प्रेशर पड़े और स्वेलिंग भी आए और आपका क्रेटिनिन भी बढ़ता हुआ नजर आए। और भी सारे रीजंस हैं, जैसे कि अगर आपको बीपी की शिकायत है, शुगर की शिकायत है, तो भी आपके पाँव में स्वेलिंग देखने को मिलता है। तो आप अपने बीपी को मैनेज कीजिए, शुगर को मैनेज कीजिए, अपने डाइट को मैनेज कीजिए। डाइट ऐसी लीजिए जो आपकी किडनी के फंक्शनिंग को बढ़ाए। ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन कीजिए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। जब आप एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फलों और सब्जियों का सेवन करते हैं तो किडनी के ऊपर आए हुए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम होते हैं। जो फ्री रेडिकल्स वहाँ पे मूव कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं और स्वेलिंग धीरे धीरे आपकी खत्म होती हुई दिखाई देती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये किडनी फेलियर पेशेंट में आखिर पाँव में स्वेलिंग क्यों नजर आता है और अगर आता है तो हम इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।